नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में प्रेरणा से भरी है। इतिहास के पन्नों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम सभी बहुत आदर से बाबा साहब कहते हैं, उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज है। हम अक्सर उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान पर तो खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस उनके उस जबरदस्त ज्ञान और संघर्ष पर होगा जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। 32। जी हाँ, 32। यह कोई मामूली नंबर नहीं है। कहा जाता है कि बाबा साहेब के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। जरा सोचिए, एक ही जीवन काल में इतना विशाल ज्ञान समेट लेना, इतनी सारी डिग्रियां हासिल करना, ये सुनकर ही हैरानी होती है। यह आंकड़ा उनकी उस असीम बुद्धि और सीखने की कभी न खत्म होने वाली भूख को दिखाता है। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आइए देखते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और उन शुरुआती कठिनाइयों को, जहां से ये सब शुरू हुआ। 14 अप्रैल 1891, मध्य प्रदेश का महू। एक बेहद साधारण परिवार और एक ऐसा समाज जो जातिगत भेदभाव की गहरी जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। एक तरफ तो एक ऐसा बच्चा था जिसका दिमाग बिजली की तरह तेज था, जिसमें कुछ कर गुजरने की, कुछ नया सीखने की जबरदस्त ललक थी। लेकिन दूसरी तरफ था उस समय का कड़वा सच, गहरा सामाजिक बहिष्कार। कल्पना कीजिए उस स्थिति की जहां स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से एकदम अलग बिठाया जाता था। यहां तक कि प्यास लगने पर स्कूल का पानी खुद छूने तक की इजाजत नहीं थी। किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक मासूम बच्चे के लिए, ये कितनी बड़ी मानसिक पीड़ा रही होगी। लेकिन इस छुआछूत ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने इसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और यहीं से शुरू होता है शिक्षा की राह में आने वाली हर बाधा को चकनाचूर करने का वो सिलसिला। सतारा और फिर मुंबई। तमाम सामाजिक बुराइयों और रुकावटों के बावजूद उनका पढ़ाई से ध्यान कभी नहीं भटका। वे अपनी क्लास के सबसे होनहार छात्रों में से एक थे। उनकी इस अकादमिक यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव था मुंबई का प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल, जहां से उन्होंने मैट्रिक पास की। उस समय अपने समाज से इतनी दूर तक पहुंचने वाले वे पहले कुछ गिने चुने लोगों में से थे। उनकी इस असाधारण प्रतिभा को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने पहचाना। और फिर आता है दूसरा बड़ा कदम, बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप। इसी स्कॉलरशिप के दम पर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की गई। और सच कहूं तो ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब हम बात करेंगे उस दौर की जब ये सफर 7 समंदर पार गया, यानी उनकी विदेश यात्रा। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उनकी मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी मदद की। सोचिए, उस दौर में एक ऐसे समाज से निकलकर विदेश जाना जहां बुनियादी मानवाधिकार तक नहीं मिलते थे। मुंबई के एल्फिंस्टन से निकलकर वे सीधे न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इन बड़े बड़े एकेडमिक हॉल में। और बात यही नहीं रुकी, वहां से आगे बढ़कर वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक गए। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े एकेडमिक मंचों पर अपनी काबिलियत का डंका बजाने वाली एक ऐतिहासिक छलांग थी। अगर हम उनकी इन डिग्रियों पर करीब से नजर डालें तो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी पूरी की गई। इसके बाद इंग्लैंड जाके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से अर्थशास्त्र और कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर की उपाधि हासिल की। ये लगातार चलता हुआ सफर साफ बताता है कि उनके लिए सीखना कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया थी। इन सभी उपलब्धियों ने मिलकर एक ऐसी बेजोड़ शैक्षणिक विरासत तैयार की जिसकी मिसाल मिलना आज भी मुश्किल है। डीएससी और बैरिस्टर जैसी डिग्रियां, ये वो विशेषज्ञता थी जो उस समय के बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी बस एक सपना हुआ करती थी। महू से शुरू हुआ वो सफर अब एक ज्ञान के महासागर में बदल गया था। जरा इन विषयों को देखिए, अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास और दर्शन शास्त्र। इन सभी में गहरी महारत। शुरुआत में हमने जिन 32 डिग्रियों की बात की थी ना, वो इन्हीं जटिल और अलग अलग विषयों से जुड़ी थी। सच में उनका दिमाग ज्ञान का एक चलता फिरता भंडार था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू कुछ और ही है। ये सारा ज्ञान, ये सारी डिग्रियां सिर्फ दीवारों पर सजाने या खुद की तरक्की के लिए नहीं थीं। उनका एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत मानना था कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। वे ये बात बहुत गहराई से समझते थे कि अगर सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को, इस भेदभाव की व्यवस्था को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, और वो है शिक्षा। और इस हथियार का उन्होंने बिल्कुल सही इस्तेमाल करके दिखाया।
कोलंबिया से लेकर लंदन तक जो भी अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र सीखा गया, उस पूरे ज्ञान को एक जगह लगा दिया गया। नतीजा, वे स्वतंत्र भारत के महान संविधान निर्माता बने, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पकार। उनका वो सालों का अकादमिक संघर्ष दरअसल इसी एक महान उद्देश्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा था। अपनी इस पूरी जीवन यात्रा का निचोड़ उन्होंने सिर्फ इन 3 शब्दों में पिरो दिया: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये उनके जीवन का पूरा दर्शन है। ये समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो कहती है कि पहले खुद को शिक्षा से मजबूत करो, फिर एक साथ जुड़ो और तब जाकर अपने हकों के लिए आवाज उठाओ। तो अब इस पूरी असाधारण शैक्षणिक यात्रा को करीब से देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। यदि शिक्षा समाज को बदलने का सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है, जैसा कि बाबा साहेब ने साबित किया, तो आज हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां उस हथियार का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? क्या शिक्षा का उपयोग सिर्फ अपने निजी फायदों के लिए हो रहा है, या सच में समाज को बेहतर और समान बनाने के लिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।